नारा एजुकेशन के ASP.NET MVC वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज हम देखेंगे कि एग्जामिन द जनरेटेड कोड, जो हमने कोड जनरेट किया है, यानी ये जब हमने मॉडल बनाया है तो उसने बहुत सारा कोड भी ऑटोमेटिकली जनरेट किया। अब वो कोड कैसे जनरेट हुआ है, उसका मतलब क्या है। ओपन द कंट्रोलर मेन कंट्रोलर .css फाइल एंड एग्जामिन द जनरेटेड इंडेक्स मेथड। A portion of the movie controller with the indexed method is shown below। आज हमने ये जो आपकी एप्लीकेशन बनाई थी और उसके ये देखें मूवीज़ कंट्रोलर .cs के, इसमें अब हम इस पोर्शन को डिस्कशन करने जा रहे हैं जो एक्शन रिजल्ट इंडेक्स का है और रिटर्न व्यू db.movies.toList जो इसने ऑटोमेटिकली बनाया। आप देखेंगे कि पब्लिक क्लास मूवी कंट्रोलर इसके अंदर प्राइवेट मूवी डीबी कंटेक्स्ट डीबी इज इक्वल टू न्यू मूवी डीबी कंटेक्स्ट। अगर आपको पता हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम हमेशा कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, न्यू का ऑपरेटर करते हैं, तभी हर दफ़ा उसका एक इंस्टेंस क्रिएट होता है। ऐसा ही है ना। तो आपने वहाँ पे डीबी कंटेक्स्ट बनाया था, तो जब आपने वो डीबी कंटेक्स्ट बनाया तो उसके तहत आपने ऑटोमेटिकली मूवी डीबी कंटेक्स्ट डीबी उसने एक बना के इज इक्वल टू न्यू मूवी डीबी कंटेक्स्ट किया। रिक्वेस्ट टू द मूवीज कंट्रोलर रिटर्न ऑल द एंटिटीज इन द मूवीज टेबल एंड देन पासिस द रिजल्ट टू द इंडेक्स व्यू। जब आप मूवीज़ कंट्रोलर को रिटर्न करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो मूवीज़ कंट्रोलर क्या करता है कि उसकी जितनी भी मौजूद होती हैं एंटिटी जो कि मूवीज़ टेबल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये db.movies.toList है, ये उसकी तमाम टेबल के अंदर मौजूद जो उसका रिज़ल्ट है उसको किसको भेज देता है, इंडेक्स के फंक्शन को भेज देता है। जब इंडेक्स को भेजे द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द मूवीज कंट्रोलर क्लास इंस्टेंटिएट अ मूवी डेटाबेस कंटेक्स्ट अ डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली। यू कैन यूज द मूवी डेटाबेस कंटेक्स्ट टू क्यूरी एडिट डिलीट मूवीज। अब वही वाली बात कि जब तक आप किसी चीज़ का इंस्टेंस नहीं क्रिएट करते, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इंस्टेंस का मतलब ये आपने एक क्लास बना ली लेकिन क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो इंस्टेंस कहलाता है। तो जहाँ पे जब आपने प्राइवेट मूवी डीबी कंटेक्स्ट डीबी इज इक्वल टू न्यू मूवी डीबी कंटेक्स्ट किया, और जहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में न्यू का ऑपरेटर यूज़ करके ये इस तरह से चीज़ करते हैं, वो एक इंस्टेंटिएट कर रहा होता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। अब नीचे आके ज़रा देखें तो इसमें एक और डिस्कशन है, वो है स्ट्रांगली टाइप मॉडल्स एंड द एट द रेट मॉडल कीवर्ड। अच्छा, एक होते हैं लूजली टाइप, एक होते हैं स्ट्रांगली टाइप, एक कंप्रेस टाइप, मुख्तलिफ किस्म की टाइप की कंसर्न्स हैं। अर्लियर इन दिस ट्यूटोरियल यू सा हाउ अ कंट्रोलर कैन पास डाटा और ऑब्जेक्ट्स टू अ व्यू टेम्पलेट यूजिंग व्यू बैग ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा शुरू में हमने व्यू बैग बनाया था और आपने उसके तहत उसका टाइटल और उसकी सारी वैल्यूज़ को चेंज किया था। द व्यू बैग इज अ डायनामिक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तो हमें सबको पता है कि जब भी एक क्लास से कोई चीज़ बनेगी वो एक ऑब्जेक्ट होगा। अब डायनामिक ऑब्जेक्ट और स्टैटिक ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर वो अपने आप को तब्दील करता रहता है तो वो डायनामिक है, यानी एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया जो हर दफ़ा उसमें वैल्यूज जो आएंगी वो चेंजेबल होंगी। दैट प्रोवाइड अ कन्वीनियंट लेट बाउंड वे टू पास इंफॉर्मेशन टू अ व्यू। और इसका यही काम है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको लेट बाइंडिंग के ज़रिए आपके व्यू तक भेजें। MVC also provide an ability to pass strongly type object in view template. The strongly type approach enable better compile time checking of your code and richer intelligence। ये आपको इंटेलिजेंस का तो पता है कि अगर आपको वो साथ में डॉट का देते हैं और वो उसके साथ स्ट्रांगली टाइप, यही स्ट्रांगली टाइप है, यानी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और डॉट ऑपरेटर, तो अगर वो नहीं ऑपरेशन तो आप उस पर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते। तो विद द इंटेलिजेंस इन द विजुअल स्टूडियो एडिटर वो आपको खुद का खुद लिंक्ड कर देता है
वो एक पूरा पाथ मांगता है, तो वो एक स्ट्रांगली टाइप है। लूजली टाइप ये था कि आपने उसको जहाँ से भी दिया वो रन हो जाता है। The scaffolding mechanism in Visual Studio used in approach passing a strongly typed model with the movies controller class and view templates when it created the method and views. अगर आप नीचे आए in the controller movie controller.cs examine generated detail method, the detail method is shown below. अगर आप यहाँ पे आए तो एक आपको ये ऊपर से क्लास नज़र आई थी, इसका इंस्टेंटिएट हुआ, और ये सब किसके अंदर मौजूद हैं? पब्लिक क्लास मूवी कंट्रोलर के अंदर। अब एक फंक्शन तो आ गया एक्शन रिजल्ट का, जो थी आपकी इंडेक्स की सूरत में, और दूसरा जो मेथड आ रहा है वो आपका है डिटेल की सूरत में। ये जो क्रिएट, डिलीट, अपडेट, एडिट, ये सारे आप करते हैं, ये सारा कोड उसने ऑटोमेटिकली आपके लिए जनरेट किया है। अब एक तो आपको ये समझ आया कि जो क्रिएट इंडेक्स वाला है ये व्यू का है। ये कैसे हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ये इंस्टेंस बनाया, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट और एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, और उसमें से फिर वो सारी वैल्यूज जो मूवीज डॉट टू लिस्ट थी वो लेके आए। अब अगर इसी के अगले पार्ट को हम समझें तो इसके अंदर बात यह कि पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिटेल्स इंटीजर क्वेश्चन मार्क एंड आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप चीज़ को समझने के लिए। क्वेश्चन का मार्क का क्या मतलब होता है? जब आपने अपने यूआरएल में कोई चीज़ भेजनी है तो आपने इस क्वेश्चन मार्क को करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यूज़ आएंगी। इसको आपने आर्गुमेंट्स इफ़ आई डी इज़ इक्वल टू नल, इसका मतलब ये है कि रिटर्न व्यू HTTP स्टेटस कोड रिजल्ट HTTP स्टेटस कोड डॉट बैड रिक्वेस्ट। अगर एक आपने व्यू तश्कील दिया हुआ है कि जब तक उसको आप नंबर नहीं सप्लाई करेंगे आप उसकी वैल्यू को गेट करके उस आइटम को डिस्प्ले नहीं कर सकते। अगर आपने उसको नल छोड़ा हुआ है तो वो आपको वापस उसी सतह पे ले आए जिस सतह पे आप पहले मौजूद थे। मूवी इज इक्वल टू db.movies.find id। अब ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है कि आपका जितनी भी आपने आईडी दी, फॉर एग्जांपल 1 दी, 2 दी, 3 दी, वो उसको फाइंड करेगा। इफ़ मूवी इज इक्वल टू नल रिटर्न HTTP नॉट फाउंड। अगर आपके पास जो मूवी है उसमें नल हमने पहले दिन से बात करें कि नल जो होता है एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसका मतलब ये होता है कि अभी ये साइंड नहीं हुआ है डाटाबेस के अंदर। तो अगर वो नल है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपके डाटाबेस में जब आपने 5 रिकॉर्ड किए हुए हैं तो छठा क्या होगा? छठा तो है ही नहीं, नल है। या कोई अगर नल वैल्यू डाली तो इट मीन नॉट असाइंड, तो उसको आप लेके नहीं आएंगे। द आईडी पैरामीटर, वो जो आपने ऊपर दिया है आईडी वो एक पैरामीटर है, और हमने पहले वाले शुरू के अंदर आपको याद होगा कि कंट्रोलर में आपको पैरामीटर ऊपर लेके जाना बताया था, तो वो भी इसी तरह से क्वेश्चन मार्क के ज़रिए लेके जाना बताया था ना। तो क्वेश्चन मार्क के ज़रिए इफ़ आईडी पैरामीटर इज जनरली पास्ड एज रिमोट डाटा। रिमोट डाटा का मुराद यही होता है कि जो एक वेबसाइट एक साइट के पेज से दूसरे साइट के पेज पे जाता है वो आपका रिमोट होता है। फॉर एग्जाम्पल HTTP, एक बहुत सिंपल सी बात को समझें। आपने एक लॉगिन का पेज बनाया, आपने वहाँ पे यूज़र नेम डाला एंड पासवर्ड डाला। अगर मैंने उसको डाटाबेस से चेक ही नहीं कराया तो वो तो हर वक्त करेक्ट ही होगा, वो तो फिर आपको लेके ही जाएगा आगे। उसने कोई इस पर एक्शन परफॉर्म ही नहीं किया हुआ। अगर आपने उसके पीछे कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई कि इफ़ यूज़र नेम इज़ इक्वल टू दिस, तो फिर यूज़र नेम और टेक्स्ट बॉक्स में जो आ रहा है वो बराबर ही होने, तो फिर तो कोई टेंशन ही कोई नहीं, हर आदमी डालेगा और वो पहुँच जाएगा। हम उस वैल्यू को सर्वर से गेट करवाते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि ये वैल्यू उसके बराबर है या नहीं। सिमिलरली आपका ये जो पैरामीटर रिटर्न होता है विल सेट द कंट्रोलर टू द मूवी कंट्रोलर। जब आप 1 देंगे द एक्शन टू डिटेल्स एंड द आईडी टू 1। एक्शन अब क्या आ गया? डिटेल्स आ गई, डिटेल्स होगी ना एक्शन, ज़ाहिर डिटेल में उसकी सारी वैल्यू दिखानी। इफ़ और आपका वो सारा डिटेल्स क्वेश्चन मार्क, ये एक नया पेज बन रहा है। जब आप बैकस्लैश देखें नया तो एक नया पेज बन रहा है। इफ़ मूवी इज़ फाउंड एन इंस्टेंस ऑफ द मूवी मॉडल इज़ पास टू द डिटेल व्यू।
अगर ये फाउंड हो जाता है तो फिर वो उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करके उसको किसको पास कर देगा, आपको डिटेल। एग्जामिन द कंटेंट ऑफ द व्यूज़ मूवीज एंड डिटेल्स डॉट सी एस एच टी एम एल। अब आ जाएं व्यू के अंदर आए, मूवीज़ के अंदर आए और डिटेल डॉट सी एस एच टी एम एल को खोल लें। आपको याद होगा कि यहाँ पे आप चेंजेस करना चाहें, ये देखें ऊपर डिटेल्स आ रहा है, मैं इसको एक चेंज कर देता हूँ, मूवी डिटेल्स, ये मेरे पास में। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये अगर आप देखें मूवी डिटेल्स, मैं चाहूँ तो बैक व्यू में चेंजेस भी कर सकता हूँ। अब अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे आपकी क्लास है, जैसे D1 क्लास, वो तो HTML है। आपका काम शुरू हुआ @HTML के साथ, डॉट डिस्प्ले नेम, कहाँ से, मॉडल इज इक्वल टू मॉडल डॉट नेम। अब मॉडल से आपने व्यू कहाँ से मांग रहा है, मॉडल से, और मॉडल में कहाँ होगा, नेम, डिस्प्ले फॉर मॉडल डॉट नेम, रिलीज डेट, मॉडल डॉट GNRE, मॉडल डॉट प्राइस। आप गौर करेंगे, एक तो वो डिस्प्ले का नेम कह रहा है और एक आपकी डिस्प्ले फॉर कह रहा है, तो दोनों दफ़ा वो मॉडल से उठा रहा है। ये जो मॉडल से आपकी ये दो लाइंस और एरो जनरेट हो रही है, दैट वाज इंडिकेशन ऑफ द एसोसिएटेड रे, ये उसको लिंक कर रहा है। जब ये सब हो जाएंगी तो HTML.action लिंक एडेड और आखिर में ID इज इक्वल टू मॉडल डॉट ID दे के वो उसको फ़र्क कर। HTML.action लिस्ट लिंक बैक टू लिस्ट और फिर आखिर में लिंक। आप अपना चाहें तो आप यहाँ पे इसके सारे राइट्स दे सकते हैं। अब अगर ये आप गौर करें तो ये मॉडल कहाँ पे है, ये मॉडल आपने बनाया था, ये मूवी का, और इसके अंदर आपने ये गेटर सेट, आपने उसमें नेम दिया था, रिलीज डेट दी थी, जेनरिक नेम जनवरी दिया था और प्राइस दी थी। यही सारी चीज़ें आपका डिटेल के पेज में आ रही हैं, यहाँ पे रिलीज डेट डॉट GNRE डॉट प्राइस, वो जो आपने वैल्यूज़ वहाँ पे दी हुई थी, यही सारी चीज़ों का उसने जो है वो इसको कंप्लीट किया। By including at the rate model statement at the top of the view template file, you can specify the type of the object that the view expects. When you created the movie controller, Visual Studio automatically included the following model statement at the top of the details.cshtml file. जब आप इसको मॉडल लिखते हैं तो वो उसकी सारी की सारी .cshtml के अंदर उसकी डिटेल में लिख देते हैं। मॉडल MVC व्यू डॉट मॉडल डॉट मूवी, अगर आप गौर करें @ के साइन के साथ कि ये कहाँ पे आ रहा है, और ये अगर मूवी कंट्रोलर में आए तो यहाँ नीचे ये भी क्रिएट की बात हो रही थी, HTTP नॉट फाउंड, हाँ जी ठीक है। Model.view. The model directive allows you to access the movie that the controller passed to the view by using a model object that's strongly typed. For example, in details CSHTML template, the code passes each movie field to the display name for the display for. और आखिर में db.movies list examine the index.html और वो आपको इसकी सारी लाइन्स देते हैं। तो ये देखें आइटम डॉट टाइटल, द मॉडल डायरेक्टिव अलाउज यू, ये जो मॉडल डायरेक्टिव हमारे पास आ रहा है, ये मॉडल डायरेक्टिव आपको अलाउ करता है लिस्ट ऑफ मूवीज दैट द कंट्रोलर पास टू द व्यू बाय यूजिंग द मॉडल दैट स्ट्रांगली टाइप। फॉर एग्जांपल इन द index.html टेम्पलेट द कोड लूप्स थ्रू द मूवीज बाय डूइंग अ फॉर ईच लूप। अगर आपने ऊपर गौर करें, सबसे ऊपर आप लोग आएँ इसके कंसर्न पे देखें ज़रा, ये आपका डिटेल का है ना पेज, तो ये ऊपर बात कर रहा है, ये देखें ये मॉडल बनाया हुआ है @model MVC मूवी डॉट मॉडल डॉट व्यू और फिर आपकी मूवीज़ डिटेल। अच्छा, और अगर आप इसका जो आपने मूवीज़ कंट्रोलर के बाद कहाँ गया, index.cshtml के ऊपर आए, कहाँ गया movie.css,
अच्छा, अब देखें मॉडल डायरेक्टिव के बाद आपने जब उसके ऊपर फॉर ईच लूप लगाया, वेरिएबल आइटम और फिर इन मॉडल, तो देन आपका ये सारे मॉडल क्रिएट हो